हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में सार संग्रह को, और सार संग्रह में हम लोग देख रहे हैं कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी को। आपका यह लास्ट वीडियो है आज इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग आज इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग मिसलिनियस यानी विविध को पढ़ेंगे। ठीक है, जो पर्यावरण से रिलेटेड जो जितने भी आपका विविध क्वेश्चन बना है उसमें इसमें इस टॉपिक को इसमें आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। किसी भी तरह का अगर पीडीएफ चाहिए जो इस चैनल पर कराया जा रहा है तो आप टेलीग्राम में जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विविध है आपका मिसलिनियस। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है मिसलिनियस का। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पग मार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पग मार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो सतत विकास से है। रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में यह प्रस्तुत हुआ। इको मार्क क्या है। तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणन चिन्ह है इको मार्क। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किया जाता है। अगला नोट के तौर पर आपका दिया है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल इन्होंने भारत के पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी, तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो सियरा लियोन में। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है। तो चंडी प्रसाद भट्ट को चिपको आंदोलन से संबंधित है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है। तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है। तो आपका नागपुर में है। पेरियार गेम अभयारण्य जो कि केरल में है किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ अवस्थित है। आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। तो वर्ष 1982 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना कब प्रकाशित हुई। तो वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। आपका देहरादून उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन कि हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन है। तो चीन है। पारिस्थितिकी अस्थायी मित्र व्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है। तो चिपको आंदोलन का नारा है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपका झांसी जो है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभारंभ किया है। तो पांडा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था। तो महासागर विकास मंत्रालय। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था। तो वर्ष 1993 में। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सासाकावा पुरस्कार। आंदोलन है और उनसे संबंधित व्यक्ति हैं। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन से आपका मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। मैती आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं कल्याण सिंह रावत। और बिश्नोई आंदोलन से जो संबंधित व्यक्ति है संत संभोजी और अमृता देवी बिश्नोई। ध्यान रखिएगा। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली वर्ष 2018 में।
चलिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और विधियां के बारे में देख लेते हैं। आपका सम्मेलन दिया है, इसका स्थापना वर्ष दिया है और निर्णय क्या है देख लीजिए। पहला आपका दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन यानी स्टॉक सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा था। इसका स्थापना 1972 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन की स्थापना 1972 ईस्वी में। इसमें निर्णय लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया प्रथम यह प्रशंसा है। ठीक है। उसके बाद हेलसिंकी सम्मेलन जो कि आपका 1974 में हुआ। यह जो निर्णय की बात करें तो सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए था। लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ। इसमें समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध किया गया। यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन जो कि स्थापना 1979 में हुआ। इसका निर्णय क्या था प्रजाति को संरक्षण। वियना सम्मेलन आपका 1985 में क्या था, इसका निर्णय था ओजोन स्तर का संरक्षण करना। मॉन्ट्रियल सम्मेलन वर्ष की बात करें तो 1987 में हुआ। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है 1987 में हुआ। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का भी निर्णय गया। ये जितने भी सम्मेलन हुआ है आपका यह वर्ष जो है कभी काल पूछ लेता है, सब नहीं, जो इंपॉर्टेंट है आप लोग देख लीजिएगा। जैसे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया और ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन हो जो है कब किस वर्ष में हुआ था उन सबको देख लिया। किस से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, ये सब अधिकतर पूछ लेता है। रियो सम्मेलन जो है आपका, इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। यह कब हुआ था तो 1992 में हुआ था। इसका विषय था पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना। नैरोबी घोषणा पत्र यह 1997 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन। क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल या पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष जो था 1997 में हुआ। यह ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करना इसका उद्देश्य था। वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय है। जोहान्सबर्ग यह 2002 में हुआ। सतत विकास का विशेष बल था और विशेष एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में हुआ। ठीक है। और विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 तक के स्तर तक लाना है, 90 के स्तर तक लाना है। नूसा दुआ सम्मेलन यह 2007 में हुआ। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक वर्ष 2000 तक स्तर पर लाने का प्रस्ताव। ठीक है। अगला दिया हुआ है कि कोपेनहेगन सम्मेलन, ठीक है, जो कि 2009 में हुआ। इसका उद्देश्य था कि विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान, कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना। अगला है कानकुन सम्मेलन जो कि 2010 में हुआ। इसका उद्देश्य था हरित जलवायु कोष स्थापित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। डरबन सम्मेलन कोप 17 2011 में हुआ। डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना किया गया। दोहा सम्मेलन को कि 2012 में हुआ। उसके बाद क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास निर्णय लिया गया। रियो +20 सम्मेलन 2012। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन जिससे द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया। हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। वार्सा सम्मेलन कोप 19 2013 में हुआ। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति। लीमा सम्मेलन आपका 2014 में हुआ है। वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों में प्रतिबद्धता स्वीकृत किया गया है। पेरिस सम्मेलन 2015 कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। बाब ईगली सम्मेलन मैक्सिको जैसे कोप 22 2016 में हुआ। हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्यवाही की उद्घोषणा। बॉन सम्मेलन जनवरी में हुआ 2017 में। फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। कोटोवाई सम्मेलन पोलैंड में है 2018 में। ठीक है। आपका पेरिस समझौते के क्रियान्वयन में विस्तृत नियमावली।
मैड्रिड सम्मेलन स्पेन को 25 2019 में हुआ। इसका जो निर्णय लिया गया तो जलवायु परिवर्तन में से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन। और लास्ट जो 25 नंबर में दिया है कि ग्लासगो सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम जो कोप 26 यह 2021 में हुआ। इसमें कहा गया कि कार्बन शून्य उत्सर्जन की दिशा में प्रयास का निश्चय तथा पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, तो बार बार वीडियो को देखिएगा, आप लोग को ध्यान में आ गया। सभी याद नहीं करता है, सभी मैंने याद नहीं करना है, कुछ आपको ध्यान में रखना है इसमें। ठीक है, चलिए अगला दिया कि कृषि वैज्ञानिक एस स्वामीनाथन को यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई। चलिए समाप्त हो गया हम लोग का पर्यावरण एवं परिस्थिति की हम लोगों ने पूरी की पूरी टॉपिक हम लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह से हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आप क्या कीजिए, बार बार वीडियो के देखिए, 4 बार 5 बार जितना भी हो पाए आपसे, आप उसके द्वारा आप वीडियो देखिए, आपका क्लियर होते चल जाएगा और आपका याद होते चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए, और इसके बाद और कौन सा सब्जेक्ट कराया जाए कमेंट के द्वारा बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बच्चे अधिक से अधिक जो है हमसे जुड़ पाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।